हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की जनगणना 2011 के बारे में। बिहार की जनगणना 2011 से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, तो आज हम इस वीडियो में यही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। और जनगणना एक ऐसा टॉपिक फ़िलहाल है हम लोगों की लाइफ से जुड़ा हुआ, जो कि फ्रेंड्स प्रिपरेशन से लेकर के आज तक अगर अभी बात करें जॉब होने तक तो कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो आज हम इसी टॉपिक पे देखने वाले हैं क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे सब कुछ मैंने वही पॉइंट्स को इंक्लूड किया है जो आपके पेपर में डेफिनेटली पूछा जाएगा। इसमें से ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो नहीं पूछा जा सकता है, तो ध्यान से आराम से देखिएगा। देखिए, हम जानते हैं कि जो जनगणना हुआ था भारत में या फिर बिहार में बात करें तो भारत में भी जो जनगणना हुआ था, सबसे पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। लेकिन नियमित रूप से जो जनगणना हुआ, मतलब हर 10 साल पे जो जनगणना होता है, वो 1881 से कंटिन्यू हुआ। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि 1872 में पहली बार जनगणना हुआ था, बिहार में भी पहली बार जनगणना 1872 में, और नियमित रूप से 1881 से ये हर 10 साल पर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं पहली चीज़ कि जो बिहार की जनसंख्या है वो कितना है। तो बिहार की जनसंख्या होता है, टोटल जनसंख्या देखा जाए तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 10,40,99,452, जिसे हम लोग शॉर्ट में याद रखेंगे 10,41,00,000 जनसंख्या है। जिसमें अगर पुरुष जनसंख्या की बात करें तो 52.14% और महिला जनसंख्या देखा जाए तो 47.86% है। ठीक है, 52.14% पुरुष जनसंख्या है, जिसमें 47.86% टोटल हो जाता है महिला जनसंख्या। अब यहाँ पे देखिए कि जो भी ये जनसंख्या हम देख रहे हैं 10 करोड़ 40 या फिर 41 लाख कह सकते हैं, 10 करोड़ 41 लाख जो जनसंख्या है वो पूरे भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत होता है। तो ये टोटल जनसंख्या का 8.6% है। यानी पूरे भारत के जनसंख्या जो हमारे पास है उसका सिर्फ और सिर्फ 8.6% है बिहार की जनसंख्या। और इस वजह से बिहार जो है जनसंख्या के दृष्टिकोण से तीसरा स्थान रखता है। ठीक है, राज्यों में तीसरा स्थान रखता है बिहार। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो किस जिले की है। तो पटना जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है और सबसे कम जनसंख्या हमें शेखपुरा में देखने को मिलता है। ठीक है, पटना जिले की सर्वाधिक जनसंख्या और शेखपुरा का सबसे कम जनसंख्या। अब अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, वो 5 जिले कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला जो आपका जिला हो जाएगा पटना, उसके बाद पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और गया। ये 5 जिले हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। एक छोटा सा ट्रिक मैंने बना रखा, आपको याद रखना है नहीं रखना है ये आपकी मर्जी है, बस मैंने ऐसे ही बना दिया है ताकि याद रखना है जिनको याद रख सकते हैं। तो देखिए, पप्पू जो है मंजू और मधु संघ गया। ठीक है, संघ गया किसके साथ गया है? पप्पू जो है वो किसके साथ गया है? तो मंजू और मधु के साथ गया है। पप्पू बहुत ही चालाक है, अकेले नहीं 2 लोगों के साथ जा रहा है। देखो, प से आप पटना याद रख लो, पू से हो जाएगा पूर्वी चंपारण, मंजू से मुजफ्फरपुर और मधु से मधुबनी और गया से गया। ठीक है, तो बस ये एक मैंने लाइन रखा है, आपको याद रखना है नहीं रखना है ये आपकी मर्जी है, आप जैसे याद रखना चाहो रख सकते हो। अब टोटल जो जनसंख्या हमारे पास है 10,41,00,000 जनसंख्या, इसमें से ग्रामीण जनसंख्या कितनी है और शहरी कितनी है ये भी पूछा जाता है। तो ध्यान में रखना है आपको कि टोटल ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 88.71% और शहरी जनसंख्या 11.29%। ध्यान में रखिएगा कि शहरी जनसंख्या कितना है 11.29% और ग्रामीण जनसंख्या 88.71%। अब यहाँ से एक चीज़ और ये पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस जिले की है। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है पूर्वी चंपारण की है और सबसे कम यानी न्यूनतम जो है वो शेखपुरा की है। उसी तरह से शहरी जनसंख्या में पूछ लिया जाए कि शहरी जनसंख्या में सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस जिले की है, तो पटना की, और न्यूनतम जो है वो शिवहर की। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण में सबसे कम शेखपुरा और शहर में सबसे कम शिवहर होता है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, याद रखना है। ठीक है, यही छोटा छोटा सा पॉइंट होता है जो पेपर में गलती हो जाता है। अब हमारा आता है दशकीय वृद्धि। दशकीय वृद्धि क्या है कि पिछला जो जनगणना हुआ 2001 में, उसके बाद 2011 में जो जनगणना होता है, पिछले 10 वर्ष का जो गैप होता है, इसमें हम लोग को क्या वृद्धि देखने को मिलता, उसे दशकीय वृद्धि कहते हैं। यानी 2001 से 2011 के बीच
कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ, तो 25.42%, 25.42% की वृद्धि होता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो वृद्धि करता है वो कौन सा जिला है, तो मधेपुरा में दशकीय वृद्धि सबसे ज़्यादा होती है। कितना प्रतिशत, 31.12%। कितना, 31.2%। ये चीज़ याद रखेंगे, 1-2%। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि कौन सा जिला करता है, सबसे कम, तो गोपालगंज जो है वो 19.02% जनसंख्या दशकीय वृद्धि होता है। ठीक है, मधेपुरा और गोपालगंज। अब आता है हमारा घनत्व, जनसंख्या घनत्व। यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब कई बार पूछा गया है कि पूरे भारत में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है वो हमारे बिहार का जनसंख्या घनत्व है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो पूरे 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग वहाँ पे हैं, तो यहाँ पे यही चीज़ डिसाइड होता है घनत्व के अंतर्गत। जनसंख्या घनत्व का मतलब यही होता है कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोग व्यक्ति रहते हैं। तो 1 किलोमीटर के अंतर्गत 1106 व्यक्ति, जो कि पूरे भारत में बिहार सबसे ऊपर है, मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व यहाँ पे है। ठीक है, सर्वाधिक अगर बात करें कि बिहार में भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिले का है, तो वो आप याद रखेंगे शिवहर। शिवहर याद कैसे रखते हैं हम लोग, कि अगर शिवहर मतलब शिव, ठीक है, शिव भगवान शिव महादेव जो है, इनका अगर पूजा कहीं हो रहा है तो आपको पता ही कितना भीड़ लगता है, कितना ज़्यादा भीड़ रहेगा, जनसंख्या कितना रहेगा। तो इस तरह से आप ध्यान रख लो कि शिवहर जो कि जनसंख्या घनत्व में शीर्ष पर है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर होगा, कैमूर में, बस 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब बहुत ही कम घना बना है। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं लिंगानुपात पर। लिंगानुपात में क्या होता है, लिंगानुपात टोटल बिहार का लिंगानुपात 918 है। ठीक है, 918 है, ये याद रखिएगा। और भारत का लिंगानुपात कितना है, 382। ठीक है, 382 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लिंगानुपात में भी पूछा जाता है, पीछे प्रीवियस पे आप देखोगे तो पूछा गया है कि लिंगानुपात में बिहार का सबसे, देखिए अब ये जो मैंने एरो ऊपर किया है उसका मतलब होगा कि सर्वाधिक, और जो नीचे होगा उसका मतलब होगा न्यूनतम। पूरा इतना लिखने की वजह से मैंने सिर्फ लिख दिया, ऊपर का एरो दे दिया, और ये नीचे का मतलब न्यूनतम और सर्वाधिक। तो ऊपर वाला मतलब कि सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है गोपालगंज का है 1021। और मुंगेर की बात करें तो मुंगेर हमारा आता है सबसे कम लिंगानुपात में, सबसे कम किसका है, मुंगेर का है। अब यहाँ पे तो लिंगानुपात हो गया 918। अगर आपसे पूछ ले कि शिशु लिंगानुपात बिहार में कितना है, तो ध्यान रखिएगा कि शिशु लिंगानुपात बिहार में 935 है। ठीक है, 935। किशनगंज शिशु लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा है 971, और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वैशाली जिले का है 904। तो यहाँ पर 4 जिले अच्छे से याद रखिएगा, खास करके जो हमारा लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा जो कि आपका गोपालगंज, सबसे कम जो कि हो जाता है मुंगेर, और शिशु लिंगानुपात 935 होता है, जिसमें किशनगंज शीर्ष पर है और वैशाली सबसे कम शिशु लिंगानुपात में है। ठीक है, ये 4 जिले नाम याद रखना है। अब नेक्स्ट हमारा आता है साक्षरता दर। साक्षरता दर बिहार की कितनी है, तो पूरे भारत में साक्षरता दर बिहार का 61.8%, 61.8%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो पुरुष साक्षरता दर 71.82% और महिला साक्षरता दर हो जाता है 51.5%। डाटा याद रखेंगे, साक्षरता हो जाता है कितना, बिहार की साक्षरता 61.8%, पुरुष साक्षरता दर इसमें 71.82% है, और महिला साक्षरता दर 51.5% है। सर्वाधिक की बात करें, सर्वाधिक जो साक्षरता दर है किस जिले का है, बिहार में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा रोहतास का है 73.37%। ठीक है, 73.37%। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो जिला है कौन सा, पूर्णिया है, जस्ट इसमें 51.08%। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पुरुष और महिला दोनों में साक्षरता में शीर्ष पर है रोहतास, यानी सर्वाधिक महिला, सर्वाधिक मैन और फीमेल, मतलब मेल और फीमेल दोनों के लिए साक्षरता दर में रोहतास शीर्ष पर है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता यानी मेल, ठीक है, यहाँ पे मेल मैंने लिखा, न्यूनतम पुरुष साक्षरता में पूर्णिया, और न्यूनतम महिला साक्षरता में सहरसा। यानी पुरुष में साक्षरता दर में सबसे कम कौन है, तो पूर्णिया में है, और सबसे कम महिला साक्षरता दर सहरसा में देखने को मिलता है। तो ये 4-5 पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे। ठीक है, खास करके यही पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर
किस जिले की है, तो रोहतास की है, और सबसे कम पूर्णिया की है। ठीक है, पूर्णिया में 51.08 और रोहतास में 73.37%। अब नेक्स्ट आता है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट, जिसे हम एससी कहते हैं, और इसकी जनसंख्या टोटल राज्य की जनसंख्या का, यानी जो राज्य में कुल जनसंख्या 10,41,00,000 है, इसका 15.9% यानी लगभग 16% जो जनसंख्या है वो एससी है, शेड्यूल कास्ट है। और सर्वाधिक जो जनसंख्या एससी की है वो कहाँ पर है, वो गया में है, और न्यूनतम कहाँ पर है, तो शिवहर में है। और सर्वाधिक प्रतिशत की बात करें, प्रतिशत में भी गया है, यानी सर्वाधिक एससी जनसंख्या गया में है, सर्वाधिक प्रतिशत 80% वाला जो जिला है वो भी गया है, और न्यूनतम प्रतिशत वाला जो जिला है वो किशनगंज है। समझ में आ रहा है? एरो का मतलब समझ लेना, ऊपर का मतलब सर्वाधिक और नीचे का मतलब न्यूनतम, ये मैंने लिखा है। ठीक उसी तरह से अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत कितना है, प्रतिशत ही पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो अनुसूचित जाति का संख्या कितना प्रतिशत है पूरे बिहार में, तो 15.9%। जनजाति का कितना है, तो 13%। यहाँ पर मैंने लिख रखा 13%। ठीक है, 13%, जिसमें सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति किसमें, पश्चिमी चंपारण में, और प्रतिशत में भी सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण में, सबसे कम जो कि शिवहर में। ठीक उसी तरह से, और प्रतिशत में सबसे कम किस में है देखने को मिलेगा, तो औरंगाबाद, खगड़िया, समस्तीपुर, इन तीनों में देखने को मिलता है। ठीक है, तीनों में इक्वल। कुछ नोट्स पॉइंट है, जैसे कि अभी जनगणना हुआ था, तो जातिगत जनगणना में बताया गया कि हिंदू जो है कितना प्रतिशत है, 82.69%, 82.69%। मुस्लिम की संख्या कितनी है, 16.87%। ईसाई 0.12%। उसी तरह से यहाँ पे बौद्ध, सिख और जैन 0.2%। ठीक है, मतलब 30,000 के कम ही है, सब मिला करके देखा जाए तो, मतलब कोई 25,000, कोई 19,000, कोई इस तरह से है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको बस ये 3 चीज़ें याद रखना है कि हिंदू, मुस्लिम और ईसाई का जो प्रतिशत है वो ओवरऑल कितना कितना है। तो देखिए, आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। बिहार की जनगणना 2011 से रिलेटेड मैंने सब कुछ यहाँ पे क्लियरली आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगला कौन सा टॉपिक आप देखना चाहते हैं नीचे ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।